इतिहास के पन्नों में ऐसे असंख्य अनकहे वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने समर्पण, साहस और त्याग से ही इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जिनकी शौर्य गाथाएं अनकही रह गई हैं। इसी क्रम में नाम आता है दुर्गावती देवी का। जिन्हें क्रांतिकारी आदर और स्नेह से दुर्गा भाभी कहते थे। दुर्गावती देवी का जन्म अक्टूबर 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहजादपुर इलाके में हुआ था, जो आज कौशांबी जिले का हिस्सा है। इनका विवाह लाहौर के प्रतिष्ठित परिवार में भगवती चरण वोरा जी के साथ हुआ। धन धान्य, पारिवारिक प्रतिष्ठा के बावजूद भगवती चरण वोरा जी ने देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए क्रांति का मार्ग चुना। उन्होंने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में योगदान दिया। यह समर्पित क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल था और दुर्गावती देवी इस दल के सदस्यों के लिए दुर्गा भाभी थीं। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी को उनके पिता और ससुर ने उपहार स्वरूप काफी धन भेंट किया था, लेकिन दुर्गा भाभी ने वो सारा धन एसोसिएशन की गतिविधियों तथा क्रांतिकारियों को हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए दे दिया था। महिला होने के कारण पुलिस भी उनकी गतिविधियों पर शक नहीं करती थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस अधिकारी सैंडर्स के निर्देशन में बुरी तरह से पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जाहिर था पुलिस इनके पीछे लग गई। तीनों क्रांतिकारियों ने दुर्गा भाभी के घर में शरण ली थी। स्थानीय पुलिस से बचने के लिए यह तय किया गया कि तत्काल लाहौर छोड़ दिया जाए। किसी भी संदेह से बचने के लिए वो सब एक परिवार के रूप में कलकत्ता मेल में चढ़ गए। भगत सिंह ने एक संभ्रांत पारिवारिक पुरुष का रूप धारण किया और दुर्गावती जी उनकी पत्नी बन गई और उनका 3 बरस का बेटा उन दोनों का पुत्र बन गया। राजगुरु परिवार के सेवक बने। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने भगवती चरण वोरा से भेंट की और सारी घटना बताई। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भगवती चरण वोरा ने उन्हें जेल से भगाने के लिए लाहौर जेल में धमाका करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से उस बम का परीक्षण करते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि भगत सिंह को मुक्त कराने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए थे। सहयोगी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का जिम्मा खुद पर ले लिया और पंजाब के गवर्नर हैली की हत्या का प्रयास किया। इस प्रयास में हैली तो बच गया, लेकिन दुर्गा भाभी गिरफ्तार कर ली गईं। छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर बंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर गोली चलाई। वो फिर पकड़ी गईं और उन्हें 3 बरस की सजा हुई। 1935 के आसपास उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और लखनऊ में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। आजादी के बाद वो अकेली ही रहीं और 15 अक्टूबर 1999 में गाजियाबाद में उनका देहांत हो गया। तब वो 92 बरस की थीं। मातृभूमि के लिए उनके समर्पण, साहस और त्याग के लिए आजाद भारत की हर पीढ़ी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। जब जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भगत सिंह और राजगुरु को खोज रहे थे, तब एक क्रांतिकारी महिला ने छद्म रूप से भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचाया था।
उनका नाम था दुर्गावती वोहरा। क्या थी वो घटना और क्यों याद किया जाना चाहिए दुर्गावती वोहरा को, जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। दुर्गावती वोहरा भारत की वो अग्नि थीं जिन्होंने भारत के क्रांतिकारी इतिहास को बल दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंकी। 7 अक्टूबर 1907 को पैदा हुई थी। पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में काम करते थे और दादा पुलिस अधिकारी थे। 10 या 11 साल की उम्र में ही गुजरात के अमीर शख्स शिवचरण दास वोहरा के बेटे भगवती चरण वोहरा से उनका विवाह हो गया। शिवचरण दास वोहरा को अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि दी हुई थी, लेकिन भगवती चरण वोहरा को ये पसंद नहीं था। वो अक्सर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से मिलते रहते थे। साल 1926 में जब नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई तो उसका मैनिफेस्टो भगवती चरण वोहरा ने ही तैयार किया था। आप उन्हें फिलॉसफी ऑफ बम कृति की वजह से भी जानते होंगे। तो इन्हीं की पत्नी थी दुर्गावती वोहरा। लेकिन इनका परिचय किसी की पत्नी होना नहीं है, इनका परिचय इनका सक्रिय नेतृत्व है। साइमन कमीशन के विरोध के लिए महिलाओं का नेतृत्व दुर्गावती वोहरा ने ही किया था। यहां तक कि जब 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के लिए लाहौर में बैठक बुलाई गई थी तो उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। क्रांतिकारी उन्हें भाभी बुलाते थे, इसलिए वो दुर्गावती वोहरा से ज्यादा दुर्गावती भाभी के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवती चरण वोहरा ने उन्हें बंदूक चलाना सिखाया था, यहां तक कि वो बम बनाना भी जानती थी। 17 दिसंबर 1928 को जब जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई तब भगवती चरण वोहरा कलकत्ता में थे। कलकत्ता जाने से पहले उन्होंने दुर्गावती वोहरा को कुछ पैसे दिए थे खर्चे के लिए। इनका जिक्र अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं 3000 तो कहीं 5000। उस समय दुर्गावती वोहरा और भगवती चरण वोहरा का बेटा 3 साल का था। लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद जैसे तैसे राजगुरु एक नौजवान के साथ दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई थी। तब राजगुरु ने उन्हें बताया कि ये भगत सिंह है। दरअसल अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी थी और सिर पर अंग्रेजी हैट पहन ली थी। दुर्गा भाभी अब समझ गई थी कि पूरा माजरा क्या है। अब उस योजना पर विचार हुआ जिसके तहत भगत सिंह को लाहौर से बचाकर निकालना था। तय हुआ कि दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनेंगी और राजगुरु नौकर। इस तरह ट्रेन की 3 टिकट कटवाकर शहर से बाहर निकला जाएगा। 20 दिसंबर 1928 की सुबह उन्होंने लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठे और नौकर बने राजगुरु तीसरे दर्जे में। दूसरी तरफ अंग्रेज एक पगड़ीधारी सिख को ढूंढ रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी सूट बूट और हैट में बैठा एक आदमी जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था, उन पर किसी को शक नहीं हुआ। उन्होंने रास्ते में 2 ट्रेनें बदली क्योंकि लाहौर से कलकत्ता पहुंचने वाली सीधी ट्रेनों की जांच की जा रही थी। इसलिए वो रास्ते में 2 ट्रेन बदलकर कलकत्ता पहुंच गए। इस तरह दुर्गावती भाभी ने भगत सिंह की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो पैसे खर्च के लिए भगवती चरण वोहरा ने उन्हें दिए थे वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों की मदद के लिए दुर्गा भाभी ने लगा दिए। कहते हैं भगत सिंह और राजगुरु के बचाव के लिए उनके ट्रायल में लगने वाले खर्च में दुर्गावती भाभी ने गहने तक बेच दिए थे। जुलाई 1929 में उन्होंने भगत सिंह की तस्वीर के साथ लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व किया था और उनकी रिहाई की मांग की थी। जब 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले जतेंद्र नाथ दास जेल में शहीद हो गए थे तो दुर्गा भाभी ने ही लाहौर में उनका अंतिम संस्कार करवाया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने की घोषणा हुई थी तो अगले ही दिन 8 अक्टूबर 1930 को दुर्गावती वोहरा ने दक्षिणी बॉम्बे के लेमिंगटन रोड पर पुलिस स्टेशन के नजदीक खड़े एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी पर गोलियों से हमला कर दिया। यह पहली बार था जब किसी महिला को इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल पाया गया था।
इसके अलावा भी उन्होंने अधिकारियों पर विरोध के तौर पर कई बार गोलियां चलाई थीं। तब के एक पुलिस अधिकारी एस.टी. हॉलिन्स ने अपनी पुस्तक नो 10 कमांडेंट्स में लिखा है कि दुर्गावती वोहरा उस समय सरकार के भीतर भय का कारण बन गई थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना जरूरी था। साल 1932 में दुर्गावती वोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की जेल हो गई। 1935 में जब वो जेल से बाहर आई तो उनके साथी क्रांतिकारी या तो मार दिए गए थे या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दुर्गा भाभी अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो गाजियाबाद चली गईं और एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बाद में गरीब बच्चों के लिए उन्होंने लखनऊ में एक स्कूल की स्थापना भी की। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू भी उस विद्यालय को देखने गए थे। 15 अक्टूबर 1999 को जब दुर्गावती वोहरा यानी दुर्गा भाभी का देहांत हुआ तो उनकी विदाई किसी क्रांतिकारी के चले जाने की तरह नहीं हुई थी, बल्कि उनका जाना एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। भारत की स्वतंत्रता में ऐसे कई जननायक और जननायिकाएं हैं जिन्हें कभी कभार ही सही लेकिन याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता किसी एक की वजह से नहीं, बहुतों की वजह से आई है। अब आज का सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी भी कहते हैं, उसकी स्थापना कब और कहां हुई थी और किसने की थी? यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को कब स्थापित किया गया था, कहां पर स्थापना हुई थी और कौन कौन लोग शामिल थे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में अगर क्रांतिकारियों की बात की जाए तो उसमें दुर्गावती वोहरा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस महिला को दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिला भगत सिंह की पत्नी भी बनी थी। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया। आज हम तीनों क्रांतिकारियों की शहादत को याद करते हुए भाभी दुर्गावती के बारे में बता रहे हैं। दुर्गावती वोहरा को दुर्गा भाभी के नाम से भी जानते हैं। उनका भगत सिंह की पत्नी बनने का किस्सा आज भी चर्चित है। दरअसल अंग्रेजों के एक मिशन को फेल करने के लिए दुर्गा भाभी ने 18 दिसंबर 1928 को भेष बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। कहा जाता है कि वह इस दौरान भगत सिंह की पत्नी बनकर उनके साथ ट्रेन में बैठकर गई थी। उनके साथ राजगुरु, चंद्रशेखर और कई क्रांतिकारी भी शामिल थे। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी दुर्गावती वोहरा। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को शाहजतपुर गांव में पंडित बाकी बिहारी के यहाँ हुआ था। दुर्गावती के पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। उनकी शादी महज 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने भी देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गावती ने 9 अक्टूबर 1930 को गवर्नर हैली पर गोली चला दी थी। इस दौरान वह तो बच गए, लेकिन उनका सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। इसके अलावा दुर्गा भाभी ने कमिश्नर को भी गोली मारी थी। आपको बता दें, दुर्गावती पिस्तौल चलाने में माहिर थी। अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उन्हें दुर्गा भाभी ने ही ला कर दी थी। न्यूज़ डेस्क।